गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैथमी में आप लोगों का स्वागत हो। मैं हूं मयंक और फ्रेंड्स आज हम लोग लेक्चर 24 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपका ख़त्म होने जा रहा है। लोकेशन ऑफ रूट्स के बाद एक और टॉपिक है डिस्कार्टस रूल एंड दैट इज़ द एंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके बाद हम लोग सीक्वेंसिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं और हाँ, प्रीवियस ईयर तो ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। और एक बात, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आप एक अच्छे से एक फ्रेश पेज पे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चंस, ताकि आपके माइंड में ये सेट रहना चाहिए कि इतना क्वेश्चंस तो हमने किया ही है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स में जो नोट्स होता है मेरे दोस्तों, वो आपका क्वेश्चन ही होता है। मैथ्स में जो है वो है आपका क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो मेरे दोस्तों, जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है उसका आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन का। वो आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की तरह भी काम करेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना लेक्चर 24 कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन था f(x = 4x² - 4k - 2x + k - 2 = 0, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको हर एक कंडीशंस में k की वैल्यू निकालनी थी। तो पहला क्वेश्चन है बोथ रूट्स आर नेगेटिव। क्या होगा जब दोनों ही रूट नेगेटिव हो? d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -b/2a ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशंस को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पिछले केसेस में, तो उसको डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोथ रूट्स आर नेगेटिव। फ्रेंड्स, क्या होगा जब दोनों रूट नेगेटिव हो? देखिए, दोनों रूट नेगेटिव का क्या कंडीशन बनाएगा? जब दोनों रूट नेगेटिव हो और आप देख रहे हैं कि आपका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो इसका मतलब कि आपका रूट्स ऐसा होना चाहिए। दोनों रूट्स आपका क्या हो? नेगेटिव हो, मतलब ओरिजिन के इस साइड। ओके, ये आपका ओरिजिन है और यहाँ पे आपका रूट होगा α, 0 एंड β, 0। ओके, ये दोनों रूट आपका इधर होना चाहिए। तो क्या क्या फिजिबल कंडीशन होंगे फ्रेंड्स? देखिए, पहला कंडीशन कि f(0) पे आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। दूसरा, रूट का आना ज़रूरी है। जब तक रूट मिलेगा नहीं तब तक आप कैसे बताओगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? रूट्स आएगा, ठीक। और तीसरा कंडीशन मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपका x = -b/2a है। ओके, तो x = -b/, और यहाँ पे है आपका 0। ये पॉइंट है -b/2a और ये है आपका 0। तो -b/2a क्या है? -b/2a << 0 है। तो तीन कंडीशन बनेगा फ्रेंड्स, तीनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तीनों का जो कॉमन पार्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला केसेस लेते हैं, व्हेन f(0) आपका क्या हो? पॉजिटिव हो। देखिए f(0) क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें अगर आप f(0) निकालोगे तो सिर्फ आपका कांस्टेंट टर्म बचेगा k - 2। k - 2 ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज k ग्रेटर देन 2, दिस इम्प्लाइज k बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी। k को क्या होना होगा? 2 से इन्फिनाइट होना होगा। ओके, चलिए ये हमारा पहला आ गया। दूसरा केसेस क्या है? -b/2a 0 से कम होगा। ओके, तो चलिए -b/2a लिया जाए। फ्रेंड्स, -b क्या है यहाँ पे? ये वाला पोर्शन, और -b/2a आपका 8 हो जाएगा। ओके, चलिए -b/2a << 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? -b। तो -b एक और चेक कर लेते हैं, 4k - 2। ओके, 4k - 2, 2a आपका 8 हो गया, << 0। कैंसिल कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज k - 2 << 0। अगेन k बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ मिल रहा है जो पहला केसेस में मिला है, दोनों सेम है। ओके, अब थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड हमारा क्या है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये केसेस हम लोग ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं, तो हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ मेंशन किया हुआ है -∞ to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। k बिलोंग्स टू -∞ to 2 को इंक्लूड किया हुआ है, देख लीजिए आप, और 3 भी इंक्लूड है।
यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और ये हो गया हमारा थर्ड केसेस। तीनों केसेस को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए पहला 2 टू इन्फिनिटी, दूसरा भी 2 टू इन्फिनिटी, और तीसरा ये, तो तीनों का जब कंबाइंड पोर्शन आप बनाएंगे नंबर लाइन पे, तो दो तो कंबाइन कर गया, दो तो कोइंसाइड कर रहा है, 2 3, कहता है 2 टू इन्फिनिटी, लेकिन 2 को पे ओपन। ये पहला और दूसरा केसेस की बात हो गई, पहला दूसरा दोनों एक साथ ही है। तीसरा केसेस बोलता है -2 टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, अच्छा, और 2 को क्लोज कर दीजिए, और 3 टू इन्फिनिटी चले जाइए, और 3 को भी क्लोज कर दीजिए। जो कंबाइंड पोर्शन है, आप अगर अच्छा से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो ये पोर्शन आपका सब में है, यही पोर्शन है जो कॉमन है। 1 मिनट, ये वाला पोर्शन आपका कॉमन पार्ट है, मतलब आंसर कहाँ से हो गया, 3 से आगे 3 को इंक्लूड कर दीजिए, तो हम लोग बोल सकते हैं k बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी इज द फाइनल आंसर। दैट्स इट, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, व्हेन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, मतलब ओरिजिन का एक साइड और ओरिजिन के दूसरा साइड। चलिए ऐसा है। अब एक बात बताइए, व्हेन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, दोनों ही रूट क्या हो, अपोजिट साइन का हो, तो यहाँ पे रूट का आना ज़रूरी है, ये बात तो जान लीजिए, क्योंकि अपोजिट साइन बोल रहा है, समझ रहे हैं ना, रूट आपका आएगा तभी तो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो यहाँ पे रूट इक्वल भी नहीं हो सकता है। तो ये बात आप मान लीजिए कि d ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि ये तो होगा ही होगा, तभी तो आपका दोनों रूट अपोजिट साइन का होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको हम लोग इसको बेकार का सॉल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। वैसे आप सॉल्व करोगे भी तो आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों रूट आपका एग्जिस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्लियर है। तो उसको फालतू एक केसेस इंक्लूड करके अपने मन से एक केसेस एक्स्ट्रा लगा करके फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, वो बेकार है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग डी निकाले हुए हैं, हम उसको ले सकते हैं, बट जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको तो निकालना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग लेंगे नहीं, ओके। तो क्या लेंगे भाई साहब, अपोजिट साइन है, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा कॉमा 0 ले लेते हैं, यहाँ बीटा कॉमा 0 ले लेते हैं। अब एक बात बताइए, अपोजिट साइन है तो अब इसका जो है b -b/2 है, तो कहीं भी हो सकता है, हमको तो नहीं पता, ओके। -b/2 है तो कहीं भी हो सकता है। कहीं भी होने का मतलब देखिए, ग्राफ इसका जो आप बनाइएगा तो इसका ग्राफ तो आप कैसा ही बना सकते हैं, ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा, जैसा मन करेगा। तो -b/2 यहाँ पे डिसाइड नहीं है, क्लियर बात है, -b/2 यहाँ पे डिसाइड नहीं है, तो -b/2 से हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और क्या पॉसिबल कंडीशंस है, डी हमको सॉल्व करना, नहीं तो एक केस बचा 0 का, ये वाला पोर्शन, मैं इसको इरेज करता हूँ। एक चीज़ अब हमारे पास बच रहा है सिर्फ 0, 0 पे क्या वैल्यू आएगा, अगर 0 दोनों ही रूट के बीच में है तो एक बात तो क्लियर है कि 0 पे वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो सिर्फ एक केसेस हमको सॉल्व करना है, क्या, सिर्फ एक केसेस, और वो केस क्या है, f(0) <0, दैट्स इट। और जब इस कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो 100% कन्फर्म करेगी कि दोनों रूट एक दूसरे के अपोजिट है, ओके। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, देखिए यहाँ पे k ग्रेटर देन 0 है, अब हम k लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई साहब k-2 लेस देन 0, k लेस देन 2, k बिलोंग्स टू -∞ टू 2, और ये आपका आंसर हो गया, अपोजिट साइन। बहुत सिंपल है। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, हम आपको अभी भी बता दे रहे हैं। ये आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, जेईई मेंस लेवल तक ये चलेगा, एडवांस में ये बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे हम कुछ क्वेश्चंस एडवांस का भी करवाएंगे, कुछ ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, लेकिन ये सारा क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसका ऐसा भी नहीं कि बहुत कम लेवल है, जेईई मेंस तक के लिए तो ये 100% सफिशिएंट है, ओके। अगला केसेस क्या है, अगला केस हमारा क्या है, देखिए बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1/2, जब दोनों ही रूट आपका क्या हो, 1/2 से बड़ा हो। चलिए
दोनों ही रूट 1/2 से बड़ा है, मतलब 1/2 के आगे है, इसका मतलब 1/2 कहीं यहाँ पे होगा। कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कहीं 1/2 होगा। बात समझ में आ रही है? तो भाई 1/2 पे आपको वैल्यू कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। अब एक बात बताइए, दोनों ही रूट आपका क्या है? 1/2 से बड़ा है। हो सकता है दोनों रूट आपका इक्वल हो जाए, और दोनों रूट का मिलना जरूरी है। ओके, दोनों रूट का मिलना जरूरी है। जब तक रूट मिलेगा नहीं, हम कैसे कहेंगे कि बड़ा होगा कि छोटा होगा? ठीक है, समझ रहे हो बात? देखो, कंफ्यूज मत होना। बोलोगे कि सर इससे पिछले वाले केसेस में आप डी को नहीं लिया, आप यहाँ पे ले रहे हो। भाई अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप डी को वहाँ पे भी ले लीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम कहेंगे कि इस कन्फ्यूजन को दूर ही कर दो, डी ले करके बनाओ। डी को हमेशा यूनिवर्सल रखो, मतलब रूट्स को आना ही होगा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन से कोई कोई पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पे अगर हम डी नहीं भी सॉल्व करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई साहब डी को सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे रूट्स अगर नहीं आएगा तो हम कैसे बताएं कि वो 1/2 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? और वो पिछले केसेस में अपोजिट साइन बोल रहा था। अपोजिट साइन मतलब रूट्स को आना ही होगा, तब ना वो अपोजिट साइन का होगा। ये सब चीज़ है जो आपके क्वेश्चन के पैटर्न से, लैंग्वेज का खेल है यहाँ पे, मैथमेटिक्स का नहीं। ठीक है, अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई सीधा सा बात है, डिस्क्रिमिनेंट को आप पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, कहानी को खत्म करो। तो यहाँ पे क्या क्या फिजिबल केसेस बनेगा? और एक चीज़, यहाँ पे तो हम -v/2a को भी कंसिडर कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -v/2a। क्या क्या फिजिबल केसेस बनेगा यहाँ पे? पहला, भाई f ऑफ 1/2 पॉजिटिव चाहिए, बहुत बढ़िया। और कुछ केसेस भाई, हाँ, -v/2a जो होगा वो 1/2 से क्या होगा? बड़ा होगा। आगे है -b/2a आपका 1/2 से बड़ा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को आना होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीनों का हम क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सॉल्व करें कि नहीं करें कि छोड़ दें? बोलो भाई, सॉल्व कर देते हैं यार। देखो, f 1/2 ग्रेटर देन 0, आप लोग ऑलरेडी आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा, नोट करके रखे होंगे, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 1/2 आते हैं क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, 4x² - 4k - 2, इस पर 1/2 डालना है। चलिए डालते हैं और सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज 4 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 4k - 2 1/2 प्लस k - 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए। फोर से 4 कैंसिल, 1 - 2 2 = 4, 2k - 2 प्लस k - 2 ग्रेटर देन 0, 1 माइनस हम डायरेक्टली लिख दें, 2 - 2k प्लस k -2k प्लस k माइनस k -2 - 2 -2 - 2 4 4 - 2 4 - 2 प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से क्या आया? 2 + 1 3 -k प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि k का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो k - 3 लेस देन 0। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, और यहाँ से आपका क्या आ गया? k लेस देन 3। ठीक है, ये हम रखते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारी ये -v/2 ग्रेटर देन 1/2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। दूसरा -v/2 ग्रेटर देन -v/2 ग्रेटर देन 1/2, इसको सॉल्व किया जाए। क्या आएगा भाई साहब? -v/2 -v/2 4 है ना? ठीक,
फोर के माइनस टू माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 1/2 के माइनस टू बाई टू ग्रेटर देन 1/2। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नेगेटिव रहता तो नहीं करते भाई साहब, क्यों नहीं करते, इनइक्वालिटी में फ़र्क हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, के बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। यहाँ से ये आ गया दूसरा। और तीसरा आपको पता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वो तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू 2 3 टू इन्फिनिटी। डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये थर्ड केस हो गया। तीनों का कंबाइंड आंसर बनाया जाए। चलो जूम आउट करते हैं और एक नंबर लाइन लेते हैं थोड़ा सा मोटा पे। ये लिया मैंने नंबर लाइन। पहला बोलता है ये वाला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहाँ है भाई साहब, दूसरा कंडीशन कहाँ है, ये रहा। तीसरा कंडीशन ये रहा। ठीक है, दिख रहा है ना भाई। लो थोड़ा सा और, ये सिर्फ कंडीशंस को रखते हैं सामने। चलो अब सही है। तो पहला बोल रहा है 3 से कम, यहाँ पे कहीं 3 होगा, 3 पे ओपन, और 3 से कम तो 3 के इधर ले लिए। दूसरा बोलता है 3 टू इन्फिनिटी। वाह भाई, पता है 3 से आगे, एक 3 से कम, एक 3 से ज़्यादा। भाई साहब एक भी कॉमन पॉइंट तो नहीं मिलेगा यहाँ तो कहानी ख़त्म हो गया। कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब k का कोई वैल्यू नहीं आएगा। k बिलोंग्स टू 5, k का कोई वैल्यू नहीं आएगा, k बिलोंग्स टू 5। कॉमन ही नहीं मिला, तीसरा को सॉल्व करने का क्या ज़रूरत है जब दोनों में ही कॉमन नहीं। हमको तो कॉमन चाहिए, मिला ही नहीं। k बिलोंग्स टू 5, क्लियर है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, k बिलोंग्स टू 5, नल सेट, नो सॉल्यूशन। ओके, कोई भी k की वैल्यू नहीं होगी जिसके कारण इसका रूट क्या हो जाए, इसके कारण इसका रूट ग्रेटर देन 1/2 हो। मतलब जो भी रूट है वो लेस देन है 1/2 से। एक भी k का वैल्यू नहीं मिलने वाला है। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। देखो एक केसेस बच गया अभी भी, ये केसेस अब आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, हम चाहता हूँ कि ये केसेस आप लोग सॉल्व करिए। ऐसे इस क्वेश्चन को मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, होमवर्क था, तो कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन एक केसेस और है, उसको आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर और कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अगर और क्वेश्चन जब भी आप बनाते हैं पहले खुद से ट्राई करिए, फिर अपने आप, मतलब फिर आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन वेरीफाई कीजिए। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले खुद से ट्राई करना है, फिर वेरीफाई करना है, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड टेक केयर।